वार्ड नंबर 9 में समरीन के भाई शाहजेब मरहूम जमील भाई के साहबजादे हैं जो कि वोट मांग रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और एक बूढ़ी दादी हैं जिनको कहते हैं, दादी के नाम से मशहूर हैं वार्ड में, वो अपना आशीर्वाद सिर पर हाथ रख के दे रही हैं और बता रही हैं कि इस बार भी रिकॉर्ड मतों से आप जीतेंगे। ये कहना है उन बिटूर बूढ़ी दादी जी का। ये फिर पहुंचे हैं शाहजेब भाई और दादी से हालचाल जान रहे हैं, क्या हुआ, क्या कैसे चल रहा है। और वाकई एक वो पल हैं जो शाहजेब भाई जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद मिल रहा है बूढ़ी दादियों का। सर पे हाथ रखे हुए हैं बूढ़ी दादी हैं वाकई, और वो आशीर्वाद दे रही हैं कि इस बार भी आप हमारे दर पर आए हैं, वोट मांग रहे हैं शाहजेब भाई और हालचाल जान रहे हैं शाहजेब भाई उनसे उनका। ये सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है, वार्ड नंबर 9 में मैं जितने भी घर हम पहुंच रहे हैं और शाहजेब भाई के सरों पर हाथ रखा जा रहा है, ये बड़ी बात है और ये आशीर्वाद है उस चुनावी जीत का जो शाहजेब भाई निकले हुए हैं। शाहजेब भाई पहुंचे हुए हैं जनसंपर्क में और सब उनके सर पर हाथ रख रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आगामी जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं उनको। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूं वो चुनावी समीकरण और चुनावी निकाय चुनाव से संबंधित खबर है। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 9 से शाहजेब हैं जो कि पूर्व सभासद मरहूम जमील अहमद के साहबजादे हैं और राजनीतिक में बड़ा हिस्सा रखते हैं। और मैं समझता हूं कि एक युवाओं की जो राजनीति होती है वो एक अच्छी समझ है उसकी। युवाओं के रोल मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं को जो एक भीड़ होती है उसके शाहजेब को उसके आगे देखा जाता है। शाहजेब मेरे साथ हैं और वार्ड नंबर 9 से उनकी बहन यानी कि मरहूम जमील अहमद साहब की साहबजादी समरीन चुनाव लड़ रही हैं और हम उनसे बात करेंगे कि पूर्व की जो विरासत है, लगभग 2 पंचवर्षीय योजना उन्हीं के घर में रही हैं और वार्ड की निरंतर सेवा करी है उन्होंने। इस बार पुनः मैदान में आए हैं। हम पूछेंगे कि पूर्व के जो विकास कार्य थे उनके, क्या विकास कार्य थे उनके, जो लोग आज भी उनको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मैं शाहजेब जी के बारे में एक बार और बताता चलूँ, ग्रेजुएट हैं, बहन भी ग्रेजुएट हैं, शायद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और किस तरीके से जनता की वार्ड की सेवा की जाती है। ये जनता का प्यार है कि बता रहे थे, हमारी फ़ोन के माध्यम से बात भी होती रहती है कि मेरा तो मन नहीं था लेकिन जनता ने कहा था और वार्ड की जनता ने कहा था नहीं आप ही हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे इस बार भी वार्ड का। तो इसीलिए वो मैदान में आए हैं, अपनी बहन को साथ लेकर आए हैं। चुनाव चिन्ह शायद बताएंगे अभी और विकास की बातें भी करेंगे हम। तो चलिए मैं उनसे ही रूबरू कराता हूँ, उनसे पूछते हैं हम कि जो 2 पंचवर्षीय यानी कि पूर्व के जो 10 साल रहे हैं नगर पालिका में, कैसे कैसे विकास कार्य कराए हैं और क्या विकास कार्य अभी अधूरे हैं जो पुनः उनको आना पड़ा है। चलिए मेरे साथ। तो शाहजेब भाई, हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका। शुक्रिया। अब बताइए कि क्या रहा जो आपको चुनावी मैदान में फिर आना पड़ा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नाजिम भाई का, जो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का, वार्ड वासियों के बीच में बोलने का मौका दिया। और सारे वार्ड वासियों के लिए मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सबके लिए। मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे वालिद साहब 2000 मतलब पिछली 10 पंचवर्षीय योजना में उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था पिछली बार, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा साथ मिला। लोगों ने बड़ी मेहनत करी, लोगों ने दिल से मेहनत करी और ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं को उन्होंने हराया। अल्लाह के शुक्र से जीत मिली और इतने काम कराए उन्होंने कि लोग उनके काम से बहुत ज़्यादा आज भी उनको याद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पापा के गुजरने के 4 साल बाद भी उनका नाम लोगों की ज़ुबान पे उसी तरह है जिस तरह पहले था। तो मैं कुछ ऐसे काम हैं जो वालिद साहब ने कराए और उनके बाद अम्मी मेंबर रही वार्ड की,
पापा के ना होने की वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा। वो काम मैंने संभाले और वो काम सारे मैंने कराए, तो वो मैं गिनाना चाहूँगा उन कामों को एक एक तरीके से। अच्छा, एक मिनट हम पहले शाजिब भाई एक और बात करते चले। हम वालिद साहब के कार्यकाल की ही बात करते हैं जी। उस समय जब वो लड़े थे तो हमने देखा था कि प्रत्याशी उस समय जो उनको अगेंस्ट थे जी। तो मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी दिग्गज लोग थे उस समय और उनको बीट करते हुए आगे आए और चुनावी सफ़र को अपने तय करा और राजनीतिक में एक स्तंभ को मजबूत किया जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद कितने प्रत्याशी थे उस टाइम पे? तकरीबन 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में वार्ड थे। नंबर 9 प्रत्याशी। हाँ ये भी एक लगा था क्योंकि चर्चा रही थी इस बात की भी। जी जी जी। और उस टाइम में जो पापा की जीत हुई थी वो तकरीबन 210 वोटों से जीत हुई थी। 9 प्रत्याशी होने के बाद भी 210 वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उनका साथ दिया और उनको जिताया। अच्छा, पूर्व कार्यकाल में देखा गया था आपको एक उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक आपको प्रमाण पत्र भी दिया गया था क्योंकि आप सर्वाधिक वोट लाए थे वार्ड में। जी। नगर निकाय में जहांगीराबाद और जिले में भी जैसा सुना गया था जी। तो वो क्या था प्रमाण पत्र दिया गया था? प्रमाण पत्र जब एसडीएम साहब अम्मी को दे रहे थे उस टाइम पर मतलब एसडीएम साहब ने मेरी भी पीठ थपथपाई थी और बोला था कि ऐसे ही लगे रहो और मतलब लोगों की मेहनत, लोगों का दिल इसी तरह से जीतते रहो और पूरे जिले में आपकी सबसे बम्पर जीत है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सारे वार्ड वासियों की वजह से हो पाया था। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं था, सब लोगों ने दिल से मेहनत करी थी, ये सब उनका योगदान था। जी जी। अच्छा, अब जैसे आपकी तब पंचवर्षीय योजना गई, अम्मी का कार्यकाल जो था आपका जी, चुनाव आप ही, राजनीति आप ही कर रहे थे जी। क्या कार्यकाल रहा और क्या विकास कार्य आपने कराए थे? विकास कार्य अल्लाह के शुक्र से इतने हैं कि मेरे जहन में नहीं है, इसलिए मैंने उनको एक चीज पर्चे पे उतारा है जिनको मैं क्रम वाइज गिनाऊंगा। चलिए बताइए, वार्ड की जनता भी सुनना चाहती है क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि हमारे वार्ड में कहाँ कहाँ विकास हुआ है जी, और कहाँ कहाँ आप उन वोटरों से संपर्क में भी गए हैं। जी जी जी। तो आप बताइए विकास कार्य कहाँ कहाँ कराए? सबसे पहले मैं बताऊंगा जो लोहारों वाले कब्रिस्तान के नाम से फेमस कब्रिस्तान है। जब पापा इलेक्शन जीत के आए उसके बाद वो मतलब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं थी। जी जी। वो कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं थी तो पापा ने बड़ी मेहनत करके बहुत अपना काम छोड़ के लोगों के बीच में जाके बुलंदशहर जाकर, अनूपशहर जाकर, जो भी मतलब जो उनको बताता था जैसे होता था वहाँ जाकर उन्होंने उस कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी। उसके बाद अब इस कार्यकाल में अल्लाह ने मुझे मौका दिया करने का, लोगों की खिदमत करने का मौका दिया, तो इस कार्यकाल में उस कब्रिस्तान के अंदर एक कमरा बनवाया है और जो उनका मेन रोड है वो मेन रोड भी इसी कार्यकाल में बना है। लोगों को वहाँ पर पानी की परेशानी हुआ करती थी। जी जी। पानी के लिए लोग मुझसे कहा करते थे कि यहाँ पर एक नल की ज़रूरत है, तो अल्लाह के शुक्र से वो नल भी लगवाया, वो भी इसी कार्यकाल में हुआ है। तकरीबन इस बार भी सिर्फ उसी कब्रिस्तान में 30 से 35 लाख रुपए का कार्य हुआ है। अच्छा, मैं एक बात और बताता चलूँ, कब्रिस्तान की जब बात आ रही है जी, हमारी ज़िंदगी का जो आखिरी सफ़र होता है जी, वो कब्रिस्तान में जाकर ठहरता है। बेशक। पिछली पंचवर्षीय योजना में शाजेब द्वारा उसको प्रायोरिटी दी गई और उसको प्राथमिकता दी गई। जी जी। इसलिए उस आखिरी सफ़र जो हमारा आखिरी सफ़र ख़त्म होता है वहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया, एक सड़क और जो निर्माण कार्य आपने वो कराया जी, वो बताया। अब अगला कार्य बताएं। उस जो कमरा वहाँ पर बनवाया था हमने, उस कमरे को देखकर हमारे एक मेरे अब्बा लगते हैं, जी, कलीम अब्बा जी, उन्होंने मुझसे बोला कि आपने वहाँ पर कमरा बनवाया है, उनका एक सेपरेट कब्रिस्तान है जो रहम खां कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। आसपास ही है वो भी क्या? नहीं, वो इस साइड में रामगढ़ी की साइड में पड़ता है, जी, दूसरे वार्ड में आता है वो। तो उस कब्रिस्तान में भी उन्होंने मुझसे बोला कि शाहजेब ये सेम कमरा ऐसा वहाँ पे भी बनवा दो, तो उसके लिए भी मैंने काम किया। अल्लाह के शुक्र से आप लोग जा। इसके बाद जो है एक नक्की वाले तकिए में, जो नक्की वाले तकिए के नाम से फेमस है, उसमें क्या था, सिर्फ एक सरकारी नल हुआ करता था। लोगों को उसी पर जब इंतकाल होता है तो लोग बड़ी भीड़ जमा हो जाती है एक नल पर, तो किसी ने मुझसे बोला कि वहाँ एक नल की और ज़रूरत है, तो उसमें भी अल्लाह के शुक्र से हमने एक नल और लगवाया। उसके बाद जो है एक ये हमारे बुद्धा ताऊ वाली गली है, जी जी, जो हमारे इसी मोहल्ले में यहाँ पर है। आप कार्य वार्ड से विकास के बाहर लेके गए हैं जी, कहीं फ्यूचर का प्लान कुछ और तो नहीं है आपका? जी
क्योंकि आपका जो कार्य करने की शैली है वो वार्ड से अलग भी गई है। जी जी। लेकिन उन धार्मिक स्थलों पे गई है, ये बड़े गर्व की बात कहेंगे हम कि वहाँ आप लेकर गए हैं। चलिए और बताइए हम, क्योंकि जनता बहुत उत्सुक है आपके कार्य जानने के लिए। अगर लोग बाग इज्जत से नवाजेंगे तो इंशाल्लाह हम हर जगह उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारा घर, हमारी फैमिली, सारे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और थोड़े से काम मैं ऐसे गिनाऊंगा जो कुछ लोगों ने जो मुझसे कहा है वो मुझसे हुआ है। जो मैंने मेरे दम के जो काम है, अल्लाह ने जिस चीज़ से मुझे नवाज रखा था उस चीज़ को मैंने पूरा किया है। पापा के कुछ ऐसे लोग थे जो उस काम को कह के गए थे पापा के बाद, पापा से कह के गए थे, लेकिन उसके बाद वो काम मैंने कराए। वो लोग मुझसे कहा करते थे कि आपके पापा ने ये कहा था, ये होगा ये होगा, तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा अगर पापा ने ये कहा है तो इंशाल्लाह मैं इसको कराऊंगा, और वो बखूबी हुआ भी। जैसे एक हमारे नसीर चचा और एक इदरीस चचा हैं, ये इधर ताहिर बिरयानी वालों के सामने वाली गली में रहते हैं। इस गली में एक समुदाय भवन के लिए पापा ने कहा था। तो ये पापा ने कहा था, अब पापा नहीं रहे दुनिया में, उसके बाद उन लोगों ने मुझसे आकर कहा कि इस तरह से बातें हुई थी हम लोगों की। तो अल्लाह के शुक्र से आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, वो समुदाय भवन इस वक्त बन के तैयार खड़ा हुआ है। उसके अलावा 2 गलियाँ हैं जो उसी समुदाय भवन के आसपास हैं, और जिसमें नौशाद चचा जो बकरी वालों के नाम से फेमस हैं, उनके आगे वाली गली है एक, उनका बना हुआ है। सूफ़ी जमील साहब हैं, उनकी वाली गली में इतना बुरा हाल हुआ करता था कि लोग, अगर हम वोट मांगने जाते थे, हमारी जो अम्मी थी, हमारी अम्मी वोट मांगने गई थी एक बार, तो उसमें उनका मतलब गली में पैर घुस गया, वो कीचड़ में आ गया था। तो तब से भी ठान लिया था कि इंशाल्लाह इस गली को बनवाना है। तो वो गली भी अल्लाह के शुक्र से बनवाई। और जो मदरसा राही निजात है, मदरसा राही निजात की साइड में मतलब पापा ने ही वो बनवाई थी गली। उस गली का क्या था, वो दीवार ऊपर तक नहीं आ रही थी, जिसके वजह से बच्चे 1-2 बार बकरे भी गिर जाते थे उस साइड में। वो गली की उस दीवार की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल, वो इस बार बनवाई है हमने। और उसके अलावा उसी गली में जो सराय वाली शुक्र बाज़ार, पुराना शुक्र बाज़ार वाली गली है, वो मदरसा राह निजात से और मेन रोड तक, शिप पेंट हाउस वालों तक, वहाँ तक वो गली का, उसका भी निर्माण हमने कराया है। और अब मैं आपको इधर की तरफ लेके चलता हूँ, हमारे आहान गिरान की तरफ। में एक गली है, आहान गिरान में एक गली है, उसका निर्माण भी हमारे मामू वाली गली कहलाती है वो। यासीन मामू हमारे नाना हैं, अहमद अली, मोहम्मद अली, उनकी गली है, वो गली भी हमने बनवाई है। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो मैं विवेकानंद की जो मूर्ति है, इस पर राहगीरों के लिए जो ये प्याऊ लगवाई है नगर पालिका से जो लगी हैं, इसके लिए भी मैंने चेयरमैन साहब से बोला था, और चेयरमैन साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बार के कहने पे वो यहाँ पे वो लगवा दिया, जिससे राहगीरों को पानी की परेशानी दूर हो चुकी है, पेयजल की जो समस्या रही जी जी जी। और एक हमारे मेन रोड पर ही रशीद चाचा हैं, उनकी गली है, वो भी अल्लाह के शुक्र से इसी उसमें बनी है, और इसी पंचवर्षीय योजना में बनी है। इसके अलावा जो हमारे वार्ड में 70 के करीब पेंशन चल रही हैं, उसमें से ये पेंशन कौन सी, वृद्धा है विकलांग है, कौन सी? वृद्धा और विकलांग दोनों चल रही हैं, दोनों पेंशन जी। उसमें से 70 के करीब चल रही हैं, जिसमें से 30 जो है उनके पैसे आ रहे हैं, 40 किसी वजह पर रुक चुकी हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह उनके कुछ नहीं जमा हुए हैं, इलेक्शन की वजह से नहीं हो पाए वो। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद उनको भी चालू कराया जाएगा, और भी पेंशन जो होंगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह बनवाया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने इज्जत से बख्शा, लोगों ने मोहब्बत से अगर बख्शा, तो उस चीज़ पे, हर चीज़ पे काम किया जाएगा। प्लस एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो आवास बन रहे हैं, इसमें भी हमने बिल्कुल कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ काम नहीं करा, अल्लाह के शुक्र से बेगर्ज लोगों से निष्पक्ष काम किया है। बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास योजना की लोग शिकायत भी करते हैं कि हमसे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह के शुक्र से मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन समुदाय का था, उसका काम हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शाजिब भाई, आप जनसंपर्क कम और विकास ज़्यादा ढूंढ रहे हैं वार्ड में जी, क्योंकि लगातार आप देख रहा हूँ मैं कि वो गली ये सारे विकास कार्य वो होते हैं जब हम केवल एक जो वोटर जब प्रत्याशी निकलता है तो केवल जनसंपर्क के लिए निकलता है जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जनसंपर्क कम कर रहे हैं, विकास को ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, और बताएं।
लोगों के मतलब जो लोगों के काम है, विकास के काम, वो ही होते रहें, लोग मोहब्बत देते रहें, बस यही चीज़ें हैं। और वार्ड में कुछ ऐसे भी काम हैं जो कुछ इस पंचवर्षीय योजना में पास तो हो चुके हैं, लेकिन उनका होना भी बाकी है। एक गली और मैं मतलब बताता चलूँ, ये भूल गया था। एक गली हमारे जनाब जग्गा ठेकेदार के नाम से फेमस हैं, उनकी गली भी बनवाई है इसी पंचवर्षीय योजना में। उनके आसपास 2 गलियां और हैं जो उन पे पास हो चुकी हैं, वो टेंडर में पास हैं। इलेक्शन के ख़त्म होते ही इंशाल्लाह उन पे भी काम शुरू हो जाएगा। और जो भी लोगों ने मुझसे कहा है, मैंने सब कराया है। अपनी तरफ से मैंने सारी कोशिशें करी हैं, हर तरीके की कोशिशें करी हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग मुझसे खफा हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इंशाल्लाह अगली बार को उनका भी साथ दिया जाएगा। हर चीज़ करी जाएगी, हर किसी के साथ जो चीज़ें होंगी, जो कमियां मेरे अंदर रह गई हैं, इंशाल्लाह इस पंचवर्षीय योजना में उसको सुधारा जाएगा। अच्छा शाजिब भाई, ये जो आपकी स्माइल है ये नेचुरल है या आप ऐसे ही नहीं? क्योंकि हमें लोगों ने बताया है कि हम जब भी गुस्से में जाते हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं, शाजिब जब भी स्माइल कर जाते हैं और हम इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे। ये अल्लाह की ही तरफ से है, ये मेरी नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से बख्श रखा है। जब शाजिब मिलते हैं तो वाकई जो सामने वाला होता है वो एकदम मोहब्बत से उनको उनकी ओर आगे चला जाता है। ये शाजिब भाई ने बताया। शाजिब भाई, और जो विकास कार्य आपके रह गए, जैसे और क्या ऐसा पर्टिकुलरली आप करना चाह रहे हैं वार्ड में, जिसके लिए आपने विरासत को कायम करने के लिए हम ये कहेंगे कि आप पुनः मैदान में आए हैं, ऐसा कुछ वार्ड में जो नया होगा इस बार, वो क्या है? वार्ड में नया, जो लोगों की कोई भी परेशानी है, कैसी भी परेशानी है, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब चीज़ें कह नहीं पाते हैं, वो हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो पेंशन है और मकानों के काम हैं। और बताएं क्या रहा था शाजिब भाई, क्या ड्रीम है आपका जो वार्ड में कर सकते हैं आप? पहले मैं 2 काम और भूल गया हूँ जो मैं दोबारा से बताना चाह रहा हूँ। वो आज जनता आपको सुन रही है, पूरा वार्ड सुनना है। हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसा मैसेज जा रहा है जो लोगों को पता लगेगा कि आपने इतने विकास कार्य किए हैं और जो ड्रीम है आपका जो करना चाहते हैं जी, वो भी वार्ड की जनता जानना चाहती है आपसे। एक काम है हमारे मरहूम उमर चाचा जी जो इंतकाल फरमा चुके, हमारे नसीम चचा हैं। नसीम चचा वाली गली भी इसी पंचवर्षीय योजना में बनी है। और जो ड्रीम आप बोलना चाह रहे हैं कि क्या ड्रीम है, ड्रीम तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल में रखी जाती हैं, लोगों से नहीं कही जाती हैं। तो वो जो ड्रीम है इंशाल्लाह दिल में रखकर पूरे किए जाएंगे, सारे के सारे पूरे किए जाएंगे। क्योंकि चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़बान से निकल जाती हैं, नहीं पूरी हो पाती हैं, लेकिन दिल में जो चीज़ है वो वार्ड के लिए सब चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। शाजिब भाई कह रहे हैं वो बातें जो मैं करना चाहता हूँ मेरे सीक्रेट है, क्योंकि मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव का माहौल है कभी। जी 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 तो इसीलिए अच्छा शाजिब भाई, अब चुनाव हमारा जो इंटरव्यू है अंतिम दौर की ओर चल चुका है। अब वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपकी बहन चुनाव में लड़ रही हैं जी, बहन के नाम से आप आगे बढ़ रहे हैं, विरासत आपकी कायम चली आ रही है और उसको हम सोचते हैं कि शायद कायम भी रखें जी। क्या कहना चाहते हैं वार्ड की जनता से आप? मैं वार्ड की जनता से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे वालिद मेरी वालदा दोनों ने काम किया है वार्ड के लिए, जिस तरह से काम किया है उस पर इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से कायम रहूँगा। हर चीज़ जो उन्होंने की है मैं पूरी उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूँगा। उनके जाने के बाद लोगों ने ही मेरे कंधों पे हाथ रखा, मुझे लेकर आए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वालिद वालदा का नहीं होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा गम था, सदमा था, लेकिन लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, मेरे कंधों पे हाथ रखा, मेरे साथ मिलके चले। तो उनका ये मतलब प्यार मोहब्बत उनका ये बना रहे। लोग मुझे, मेरी बहन को वोट करें, सच को वोट करें, सही वोट करें। वोट बहुत कीमती है, जो भी करें अच्छा करें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस अच्छा करें। हम देख रहे थे 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि आपका जो कैंपेन चल रहा है, आपके पीछे जो युवाओं का जज्बा है, वो कह रहे थे आपसे कि शाजिब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जी, तो वाकई वो संघर्ष आप कर रहे हैं और आपके साथ युवाओं की एक टीम है, पीछे टीम चल रही है जी। उन युवाओं के लिए क्या जोश भरना चाहते हैं? युवाओं का साथ भी मिल रहा है, युवा साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है मुझे, वोट सपोर्ट सारी चीज़ें अल्लाह के शुक्र से
मोहब्बत भी मिल रही है। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग मुझसे अच्छे से मिल रहे हैं, हर तरीके से मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। बस इसी तरीके से लोग मेरे साथ खड़े रहें। इंशाल्लाह वार्ड को वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ पर 25 के 25 वार्डों से अलग वार्ड दिखाई देगा इंशाल्लाह। ये एक बहुत अच्छी बात कही है कि 25 के अलग जो एक वार्ड पहचाना जाएगा, वार्ड नंबर 9 मोहल कच्चा बाजार खाम कहलाया जाएगा जी। तो ये मेरे साथ शाजेब थे। अब इन्होंने अपने चुनावी सफर और पूर्व की राजनीतिक के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि हमने जो पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं में जो कार्य किए उसके बारे में भी रोशनी डाली। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में अल्लाह के शुक्र से खजूर का पेड़ था। पिछली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में खजूर का पेड़ था। इस बार भी अल्लाह ने हमें खजूर के पेड़ के चुनाव चिन्ह से ही नवाजा है। तो आप लोगों को, मैं जहाँ जा रहा हूँ सिर्फ लोग चेहरा देख रहे हैं और खजूर का पेड़ बस कह रहे हैं। तो आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खजूर के पेड़ का ख्याल रखें, खजूर के पेड़ पर वोट करें, सही वोट करें, अच्छे का चुनाव करें। चलिए, थे मेरे साथ शाजेब जो वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हैं, जिनकी बहन समरीन, जिनका चुनाव चिन्ह शायद बता भी दिया है शाजेब ने। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को निरंतर देखें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा लास्ट में। जी जी। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ये एक स्लोगन और एक जिसे कहते हैं हम कविता के रूप में जो आपको पंक्तियां पेश करी हैं शाजेब भाई ने, इस पर भी गौर दें ज़रूर, ठीक है। तो चलते हम अपने चैनल को, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे चैनल से के माध्यम से शाजेब की बात उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो वाकई इंतज़ार कर रहे थे कि शाजेब कब अपने मुख से वो शब्द बयां करेंगे कि हमारे वार्ड में क्या विकास हुए हैं, क्या कर। चलिए मेरे साथ, नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।